दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि मार्केट में आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, बाजार सिर्फ आपके स्टॉप लॉसेस खाने के लिए ही आता है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप यहाँ स्क्रीन के सामने बैठ कर के ट्रेड कर रहे हो और कोई पीछे है आपके जो आपको देख रहा है कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया हुआ है और इवेंचुअली बाजार कहीं पर चलने से पहले आता है, आपके स्टॉप लॉस खाता है, आपको ट्रेड से बाहर निकालता है और उसके बाद एक बड़ा वॉलेटाइल एक यूनिडायरेक्शनल वन डायरेक्शनल मूव देता है और आप ठगे के ठगे रह जाते हो, फील करते हो। अगर आपको ऐसा लगता है, आप इस समस्या से जूझ रहे हो, ये आपके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, तो मेरी समझ कहती है आज का ये स्पेशल वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ या देना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल हम आपको कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के अपन लोग शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आपने थंबनेल में भी देख लिया और जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बता दिया कि मैं आपसे आज कुछ एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा एक रिटेल कम्युनिटी के लिए तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट। क्या बाज़ार में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या बाज़ार में कुछ ऐसा है जिसको हम यूज़ करके एक सेंसिबल तरीके से मार्केट में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और हम उस डायनामिक चीज़ को देखेंगे, समझेंगे। मैं आपको लाइव दिखाऊँगा कि बाज़ार कितनी खूबसूरती से एक रिटेल को ट्रैप करने के लिए आता है और एक गारंटी भी आपको दूँगा, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, तो मेरी समझ कहती है कि स्टॉप लॉस के बहुत बड़े कॉन्सेप्ट पर आज आप पार पा लेंगे। अब नहीं होगा डिले 1 मिनट का भी। स्क्रीन आप सामने देख रहे हैं, बाय चांस है मैंने मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट लगा रखा है। बात मैं इंट्राडे बेसिस पर करूँगा, पर ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है। ये दुनिया की हर स्क्रिप्ट में, हर इंडेक्स में, हर कमोडिटी में, हर क्रिप्टो में, हर फॉरेक्स में काम करेगा। हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। बस चीज़ आपको ये समझ करके चलनी है कि छोटा टाइम फ्रेम होगा तो वहाँ पर आपके व्हिपसॉस आने के चांसेस, स्टॉप लॉसेस ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज़ और, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्या ये 100% काम करती है? बिल्कुल भी नहीं करती है जी। क्या ये होली ग्रेल है? ये बिल्कुल होली होली ग्रेल नहीं है। जिस तरह से स्टॉक मार्केट का काम प्रोबेबिलिटीज़ का काम है, असम्पशन्स का काम है, स्टॉप लॉसेस देने का काम है, स्टॉप लॉसेस आपके लगेंगे, ज़रूर लगेंगे। पर हाँ, जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या उससे आपके स्टॉप लॉसेस कंट्रोल हो जाएँगे? बिल्कुल हो जाएँगे। क्या उससे आप एक बहुत बड़ा वोलेटाइल मूव कैप्चर कर पाएँगे? मेरी समझ कहती है कर पाएँगे। स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि मैं आपको आज क्या बताना चाह रहा हूँ। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स का आप चार्ट देख रहे हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आज का दिन है। आज के दिन में बड़ा ठीक-ठाक सा एक वोलेटाइल मूव मार्केट ने दिया है। जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, जिस इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर हम अपने स्टॉप लॉस को लगाएँगे, स्टॉप लॉस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कैसे देखेंगे कि हम उसे कैसे यूज़ करके अपने स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रख सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं और एक बड़ा वोलेटाइल मूव कैप्चर कर सकते हैं। उस इंडिकेटर का नाम आप सामने देख लीजिए, उस इंडिकेटर का नाम है फ्रैक्टल्स एंड एलिगेटर्स। उस फ्रैक्टल एलिगेटर के अंदर में भी जो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल के लिए आपसे जो कॉन्सेप्ट आज शेयर करना चाह रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट सिर्फ फ्रैक्टल्स है। एलिगेटर पर आज बात नहीं होगी, फ्रैक्टल पर बात होगी कि कैसे एक फ्रैक्टल कितनी खूबसूरत चीज़ है, कैसे आप उसको यूज़ करके स्टॉप लॉस सिस्टमैटिक तरीके से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने फैक्टर्स लगा दिया, मैं इसको 1 मिनट के लिए हाइड कर देता हूँ। आज सुबह 6 तारीख का आज दिन है, 6 सितंबर 2024। सुबह बाज़ार खुलता है और 15 मिनट के बाद में मैं आपको 1 मिनट लगा कर के ये फ्रैक्टल का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये जो आप ग्रीन और रेड लाइन्स देख रहे हैं, रेड लाइन का मतलब है सपोर्ट और ग्रीन लाइन का मतलब है रेजिस्टेंस। ये जो लाइन बनती है, ये टोटल 5 कैंडल्स की फॉर्मेशन के बेसिस पर बनती है, 2 पिछली, 2 अगली। लोग इसको लैगिंग इंडिकेटर भी कहते हैं, कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये लैगिंग है नहीं। इसके डायनामिक्स समझने के लिए आप पुराने वीडियोज़ रेफ़र कर सकते हैं, पर आज बात सिर्फ स्टॉप लॉस पर हो रही है और स्टॉप लॉस को ट्रेल करने पर हो रही है, तो मेरी समझ कहती है कि इतनी इन्फॉर्मेशन फिलहाल के लिए काफ़ी है। रेड लाइन सपोर्ट है, ग्रीन लाइन्स रेजिस्टेंस है। आज सुबह ये बाज़ार है, हम इसको इस तरह से देखने की कोशिश करते हैं कि ये सुबह सवा 9 बजे का बाज़ार है। ये बाज़ार यहाँ पर आया, सुबह सवा 9 बजे वाली कैंडल बनी और कैंडल आपके रेजिस्टेंस के नीचे बन गई। प्राइस ने मतलब माफ़ कीजिए, प्राइस ने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया और सपोर्ट को तोड़ करके नीचे आ गई। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक बनाएँगे शॉर्ट की पोज़ीशन, कॉन्सेप्ट के हिसाब से। देखिए, मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ,
आपने सुबह 9:15 बजे मिड कैप में शॉर्ट की पोजीशन जिस मर्जी इंडिकेटर से बनाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस मर्जी प्राइस एक्शन से बनाई हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आरएसआई के फॉलोअर हैं, एमएसीडी के हैं, बोलिंजर बैंड्स के हैं, दुनिया में आप जिस मर्जी चीज के फॉलोअर हो सकते हैं। आप मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के भी हो सकते हैं, वेव ट्रेंड के भी हो सकते हैं। और ये लीजिए इंडिकेटर और ये लीजिए कम्युनिटी, 50,000 से ज्यादा इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपका पसंदीदा इंडिकेटर सर कोई भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाया था और स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया था, और ये पूरा का पूरा वोलेटाइल मूव कैप्चर किया या नहीं किया। आज की प्रेजेंटेशन का ये मकसद है। देखते हैं कि आज हम इस प्रेजेंटेशन से जो हम अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव कर भी पाएंगे या नहीं, देखते हैं। सपोर्ट टूट गया, प्राइस यहां पर आ गया। आपका पहले नंबर का स्टॉप लॉस होगा इमीडिएट बेसिस पे। अगर आपका सपोर्ट टूटता है तो आपका स्टॉप लॉस होता है रेजिस्टेंस। रेड लाइन सपोर्ट है, सपोर्ट टूट गया, सपोर्ट का मतलब है बाजार नीचे जाएगा। आप यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। शॉर्ट आपने जैसे मर्जी बना दिया हो सर, मैंने बोल दिया आपको, पर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस होगा पहली वाली इमीडिएट वाली ऊपर वाली हरी लाइन। जब शॉर्ट करेंगे तो स्टॉप लॉस होगा हरी लाइन। आपने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। चलो स्टॉप लॉस की गेम खेलते हैं और देखते हैं कि कैसे आप सारा दिन आपने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को लगाया। सिर्फ एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जो आपका स्टॉप लॉस लगेगा वो इस फ्रैक्टल की लाइन से, मतलब रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर लगेगा। थोड़ा सा ऊपर का भी कॉन्सेप्ट आपको 2 मिनट में बताता हूं, पर फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि यहां पर आपने शॉर्ट करा तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस फ्रैक्टल से थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है जी। अब देखते हैं बाजार में क्या होता है। पहली चीज ये होगी कि बाजार नीचे जाएगा तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे। दूसरी चीज ये होगी कि बाजार ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर के हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि 9:15 बजे तो हमें नहीं पता ना बाजार में कहाँ जाना है, पर आपने शॉर्ट बना दिया। ठीक है, आपने ये स्टॉप लॉस भी लगा दिया। चलिए देखते हैं बाजार में इसके बाद क्या हुआ। अच्छा है सर, बाजार नीचे गया, आपको प्रॉफिट आ गया। वाह, लॉटरी लग गई सर आपकी, प्रॉफिट आ गया। फैक्ट बता रहा हूँ आपको, इतनी देर में सर बहुत सारे लोग ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे सर। सच बता रहा हूँ, 90% रिटेल इतनी देर में बाहर है सर। इससे ज्यादा वो ग्रीन देख ही नहीं सकता बेचारा, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका खराब है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता सर इतनी देर में। तो नेकेड पुट बायर्स है ना, उनकी तो लॉटरी लग गई है सर, पैसा डबल कर लिया उन्होंने, वो भाग जाएंगे। फ्यूचर वाले भी भाग जाएंगे। और स्टॉप लॉस अभी जगह पर इंटैक्ट है सर, स्टॉप लॉस अभी शिफ्ट नहीं हुआ है। देखते जाइए बाजार और नीचे सर। जो यहाँ निकल गए अब उनको लग रहा है डर। डर क्या लग रहा है, वो थोड़ा लग रहा है धोखा हो गया यार, जल्दी निकल गए। और जो यहाँ तक बैठे हैं, प्रॉफिट भी उनको अच्छा लग रहा है, पर उनको घबराहट भी हो रही है यार कि इतना बड़ा मूव आ गया कि बाजार कहीं पलट ना जाए और जो कमाया वो निकल ना जाए। इस सब चीजों से मैं, आपको पता है ट्रेड आपने करा है, पर मुझे पता है कि आप इन सब चीजों से गुजर रहे हैं, क्योंकि रिटेल ऐसी गुजरता है सर, मैं भी ऐसे गुजरता हूँ। अलग तो नहीं कुछ। बाजार रुक गया, अब आपको घबराहट हो रही है कि यहाँ से बाजार ऊपर ना चला जाए। कोई बात नहीं, पर समाव आप ट्रेड में पड़े हुए हैं और आपकी क्या साइकोलॉजी उसके बारे में कुछ नहीं कहते। ये देखिए स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर है, आपका स्टॉप लॉस अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है। एज पर दिस सिस्टम आपका स्टॉप लॉस अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर बाजार नीचे, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर बाजार और नीचे, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन वापस, और फिर बाजार ऊपर। और अब आप देखिए कि यहाँ हुआ ये वाला जो फ्रैक्टल है ना, ये वाला जो फ्रैक्टल बनेगा वो इस कैंडल के क्लोज होने के बाद, या ये जब कैंडल बन रही होगी ना, तो ये फ्रैक्टल आपको बना हुआ दिख जाएगा। थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करके बात बताने की मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिए, अब जब ये वाला लाइन बन गया ना, ये वाला फ्रैक्टल बन गया ना, और इवेंचुअली आपका ये फ्रैक्टल तब बनता है जब कैंडल की दो अगली और दो पिछली कैंडल के कॉम्बो से बनता है। तो मतलब 5 कैंडल्स का ये कॉम्बो है। इफेक्टिवली ये वाला फ्रैक्टल तब बन करके तैयार होगा जब ये वाली कैंडल आपकी 12:15 बजे वाली बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने ये स्टॉप लॉस को उठा करके यहां पर ट्रेल कर देना है। करना वही है, रेजिस्टेंस के हल्का सा ऊपर रखना है। देखा, आपने यहां पर शॉर्ट बनाया था, पहला स्टॉप लॉस आपका ये था और आपका स्टॉप लॉस आ गया जिस जगह पर। अगर बाजार यहां से पलट भी गया तो आप ये सारा का सारा मूव कैप्चर कर लोगे। फेयर है। और स्टॉप लॉस, अब आप ट्रेड में अभी भी बैठे हो या ट्रेड से बाहर आप निकले नहीं हो, क्योंकि आपको नहीं पता सर अगली कैंडल नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है, आपको नहीं पता। आपने सब कुछ सिस्टम के हवाले कर दिया। मैं आपको बड़ी सिस्टमैटिक, और मैं आपको एक्चुअली मैं सारे कोई अलगो का कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ। लिटरली दिस इज अलगो कॉन्सेप्ट, बिलीव इट और नॉट, एंड आई विल प्रूव इट इन नेक्स्ट 15 मिनट्स कि दिस इज अलगो कॉन्सेप्ट। आप खुद हैरान होंगे देख करके कि कैसे इस कॉन्सेप्ट से आप अल्गोस को और एचएफटीज को, एचएफटी का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, जो कंप्यूटराइज ट्रेडिंग होती है, जो लोगों ने अपने ऑर्डर सिस्टम पे डाले होते हैं, आप इस सिस्टम से अल्गोस और एचएफटी को बीट कर दोगे सर। एंड यू वुड सी इट इन 5 मिनट्स। अभी आप देखेंगे 15 मिनट जो भी प्रेजेंटेशन में टाइम होगा, एंड यू वुड सी इट कि आप कैसे इस मैनुअल सिस्टम से अल्गो और एचएफटीज को बीट करेंगे। ठीक है, अभी तक तो हमने ये स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे और एक कैंडल को आगे बढ़ा के देखते हैं। इज इज ब्यूटी, बाजार फिर नीचे,
और फिर से एक नया फ्रैक्टल बनने लगा, बाजार और नीचे आया। अब ये एक नया फ्रैक्टल इस जगह पर, अब ये दूसरा वाला फ्रैक्टल बन जाएगा। ये फ्रैक्टल जो है, अगली जब दो बन जाएंगी तो ये पिछला फ्रैक्टल बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। आपने अपने स्टॉप लॉस को उठा करके आराम से ट्रेल करके यहाँ लगा देना है। हालांकि मूव छोटा था, बट समहाउ आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का मौका मिल गया। इस समय है, समय हुआ है 1 बजे का समय है इस समय। चलिए और चलते हैं आगे बाजार में, देखते हैं और क्या हुआ। बाजार वहीं घूम रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, और एक दोबारा एक एक नया फ्रैक्टल बन गया। ये एक और एक नया फ्रैक्टल बन गया। आपका सिर्फ ये काम है, आप उठा करके चुपचाप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। जो पहले स्टॉप लॉस आपका ये था, वो उठ करके ये हो गया, और फिर उठ करके ये हो गया। ठीक है, यहां तक आ गए आप? और ठीक है, फेयर चल रहा है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, सी द मूव। फिर बाजार फिर नीचे गया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर इंटैक्ट है, आपको अपने स्टॉप लॉस से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया हुआ है, आपने बहुत खूबसूरती से सुबह यहाँ पर शॉर्ट बनाया है, और अब आप यहाँ पर पहुंच गए हो, और चुपके से आप अपने स्टॉप लॉस को, एक्चुअली में आपने क्या गेम खेली है मेरे भाई, ये देखो। आपका पहला स्टॉप लॉस ये था, आपने यहाँ ट्रेल किया, यहाँ ट्रेल किया, यहाँ ट्रेल कर दिया, एंड यू आर स्टिल इन प्रॉफिट। ट्रेड में भी हो, प्रॉफिट भी हो, और फिर बाजार और नीचे गया, और आपका स्टॉप लॉस अभी भी इंटैक्ट है। बाजार ऊपर जाने का कोई नामो निशान अभी तक नहीं दिखा रहा, पर जाएगा तो ठीक है, आप चुपचाप यहाँ पर अपने ट्रेड से बाहर निकल करके बात खत्म कर देंगे, और आगे चलते हैं। क्या वो बाजार कंसोलिडेट करा, ऊपर जाने की कोशिश करी, और बाजार 3:30 बजे क्लोज कर गया। ये बात आपको बताने का सबसे बड़ा क्या रीजन था? दो रीजन थे। स्टॉप लॉस को कहाँ लगाया जाता है सिस्टमैटिक तरीके से। 2 मिनट आपसे अब इधर उधर की बात करता हूँ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने, और आपको मैं एग्जांपल्स भी दूंगा, और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हर कोई कमेंट में करके बताएगा कि आप लोग स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाते हैं। लोगों के स्टॉप लॉस लगाने का तरीका सुनिए। बाबा जी ने नंबर दिया था, गुरु जी का नंबर है, गुरु जी का बर्थडे है, उस बर्थडे के डेट के हिसाब से मैं अपने स्टॉप लॉस को लगा लेता हूँ। अपने बर्थ डेट के हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को लगा लेता हूँ। अपनी गर्लफ्रेंड, अपने पेरेंट्स के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से स्टॉप लॉस को लगा लेता हूँ। पहला तरीका। दूसरा तरीका, कोई को, और मे बी आपके पास कोई सिस्टमैटिक या आपके पास कोई टेक्निकल एनालिसिस का तरीका। दूसरा तरीका होता है 20 SMA या वी वैप क्रॉस। अगर वी वैप के ऊपर निकल गया तो मैं ट्रेड से बाहर निकलता हूँ। वी वैप को फॉलो कर लेते हैं, मेरा स्टॉप लॉस वी वैप हो गया, 20 SMA मेरा स्टॉप लॉस हो गया। 9 SMA या 9 EMA, जो मोमेंटम की एक लाइन होती है, लेगिंग्स, माफ कीजिएगा, इचिमोकू क्लाउड के साथ में जो कन्वर्जन लाइन होती है, 9 SMA की जो लाइन होती है, वो आपका स्टॉप लॉस हो गया। ऐसे कई आपके पास, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास अपने 50,000 तरीके होंगे स्टॉप लॉस को लगाने के और स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के। और मैं आपको अपने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, स्टॉप लॉस पर और स्टॉप लॉस के ट्रेल पर, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और उसको ट्रेल कैसे करना है, मेरी अपनी समझ कहती है, इससे बड़ा, इससे सिस्टमैटिक, इससे बेहतरीन सिस्टम मैं पिछले 5-7 साल से मैं तो फाइंड नहीं कर पाया। अगर आपको मिले तो आप मुझे इस कमेंट्स में बताइएगा, और कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा कि आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं और आप उसको कैसे ट्रेल करते हैं। लोगों के स्टॉप लॉस लगाने के बहुत तरह तरह के तरीके होते हैं। एक्चुअली में ये स्टॉप लॉस जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये स्टॉप लॉस बिल्कुल प्राइस एक्शन बेस है। ये स्विंग हाई स्विंग लो के बेसिस पर काम करता है। दिस इज एक्चुअली स्विंग हाई स्विंग लो कॉन्सेप्ट। जो आप फ्रैक्टल्स का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं है, स्विंग हाई स्विंग लो है। अगर आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हैं और स्विंग हाई स्विंग लो के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो फिर फ्रैक्टल आपके लिए कुछ नई चीज नहीं है। बट यस, एज फॉर फ्रेशर बिगनर्स, हमारा हमारा कंटेंट, हमारा जो चैनल है वो फ्रेशर बिगनर्स के लिए है। हम उन्हीं से रिलेटेड ज्यादा बातें करते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो प्राइस एक्शन तक जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे। तो फिलहाल सिस्टमाइज कुछ चीज है, तो वो हमने आपसे शेयर की। अभी हमने आपके साथ एक छोटी सी बात की, जिसमें बाजार जब नीचे गिरता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को कैसे लगाते हैं, कैसे ट्रेल करते हैं, और कैसे ये पूरा का पूरा इतना खूबसूरत मूव कैप्चर करते हैं, ये आपने देखा। एक बार हम और पीछे चलेंगे, और मैं वहां पर आपको दिखाऊंगा कि ये एक खूबसूरती दिखाता हूँ। चलिए, आप एक बड़ी मजेदार चीज दिखाऊं। ये देख रहे हैं कि बाजार आज के दिन में, ये मिड कैप के अंदर में बाजार गिरता है, बाजार ऊपर जाता है, और ऊपर जाकर के फिर गिरता है। ये ऊपर गया और उसके बाद फिर गिरा। यहाँ पर आपने एक चीज ऑब्जर्व की, यहाँ पर ये गिरा, गिरने के बाद भी ये थोड़ा सा ऊपर गया, पर इसने आपकी यहाँ पर लगे हुए स्टॉप लॉस को नहीं खाया। इसका मतलब पता है आपको क्या है? इसका मतलब पता है क्या है कि ये, इसने इसको क्यों नहीं काटा? इसका कारण इसलिए नहीं काटा क्योंकि जो अल्गोज है ना, या जो बड़ा पैसा है, पंटर हैं, HFTs हैं, उनके यहाँ पर बाय ऑर्डर लगे हुए हैं। इसलिए ये वाले स्टॉप लॉस हिट
नहीं होते हैं। फ्रैक्टल का स्टॉप लॉस इतनी जल्दी हिट नहीं होता। जो थंबनेल में लिखा गया है ना कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, इसी कारण से लिखा गया है। इसके पीछे बहुत साइंस है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का दिमाग है। बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, रिटेल को नहीं बताया जाता है, क्योंकि बता देंगे तो आप ये सीख जाओगे ना, और सीख जाओगे तो आपका स्टॉप लॉस नहीं कटेगा। आपका स्टॉप लॉस नहीं कटेगा तो सामने वाला पैसा कैसे बनाएगा? आज आपने क्या किया? जहां पर रिटेल अपना 50-100 पॉइंट लेकर के निकल गया, इस कॉन्सेप्ट से आपने पूरा का पूरा मूव कैप्चर कर लिया। आप बाजार के हिसाब से चले और आप बिल्कुल भी नहीं डरे। हमने कहा आजा तेरे में दम है तो। यहाँ पर शॉर्ट बनाया आपने, यहाँ स्टॉप लॉस लगाया। एक बार जो मैं आपको कह रहा हूं ना, एक बार आप इसको लाइव में डमी में चेक करके देखिएगा, एंड यू वुड बिलीव के ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं इस पर और एक्सैजरेट नहीं करता बात को, आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, खुद सीखिए। मेरा तो मतलब था कि आपको कुछ काम की चीज देना। एक बार सॉरी, लॉन्ग का कॉन्सेप्ट समझिए। यहां पर एक ऊपर आप देख रहे हैं फ्रैक्टल कट जाता है, ऊपर फ्रैक्टल कटेगा, ग्रीन फ्रैक्टल कटेगा, मतलब रेजिस्टेंस कट गया। जब रेजिस्टेंस कटता है तो बाजार ऊपर जाता है। जब बाजार ऊपर जाना है ना, यहां से बाजार ने यहां से ऊपर जाना है, तो आपका स्टॉप लॉस होगा ये पहली लाइन। यहां से इसको समझ लीजिए, यहां से इसको समझिए आप। ये आपका स्टॉप लॉस होगा, उसके नीचे छोटी सी लाइन, ये आपका लॉन्ग है, ये आपका स्टॉप लॉस है। बिल्कुल ठीक है। बाजार जब ऊपर चलेगा तो आप क्या करेंगे? अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। बाजार और ऊपर चलेगा तो क्या करेंगे? आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट करेंगे। और ऊपर चलेगा तो आप क्या करेंगे? आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट करेंगे। अब आप जब अपने स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर हिट हो जाएगा, तो आप अपने लॉन्ग के ट्रेड से बाहर आ जाएंगे और ये पूरा का पूरा लॉन्ग का मूव कैप्चर कर लेंगे। बात समझ आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक चीज और दिखाता हूँ आपको, रिवाइंड करके या प्ले करके दोबारा देख लीजिएगा, पर कॉन्सेप्ट वही है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। जो मैंने शॉर्ट की तरफ आपको एक्सरसाइज करके दिखाई, लॉन्ग की तरफ मैंने आपको स्क्रीन के साथ ही दिखा दी, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। इंपॉर्टेंट क्या है वो समझिए, ये देखिए। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर एक ये फ्रैक्टल बनता है और आप अपने स्टॉप लॉस को यहां लगा करके रख देते हैं। आप देख रहे हैं उसके बाद ये प्राइस पूरी कोशिश कर रहा है डराने की, रुक रहा है, नीचे जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और फ्रैक्टल नहीं काट रहा है। क्यों नहीं काट रहा है फ्रैक्टल? उसका कारण है कि इसके नीचे शॉर्ट के ऑर्डर लगे हुए हैं। जैसे ही प्राइस इसके नीचे जाएगा ना, जैसा यहां हुआ, प्राइस गया ना नीचे, शॉर्ट ट्रिगर हो गया ना। याद रखिएगा, फ्रैक्टल के ऊपर और फ्रैक्टल के नीचे अल्गोज और एचएफटी के ऑर्डर लगे होते हैं। ये मैंने आपको बहुत सीरियसली, मैंने आपको बहुत ज्यादा कोई प्रो लेवल कोई चीज बताने की कोशिश की है। जो इस कॉन्सेप्ट की जो मैंने बताया, इसकी अहमियत को आज समझ गया, उसकी गेम एक अलग टेंजेंट पे डलेगी ही डलेगी। फ्रैक्टल्स के ऊपर और फ्रैक्टल्स के नीचे एचएफटीज के, अल्गोस के ऑर्डर लगे होते हैं, याद रखना। इसीलिए फ्रैक्टल जब नीचे हिट करता है तो तेजी से नीचे भागता है, और जब ऊपर हिट करता है तो तेजी से ऊपर भागता है। तो क्या इसका ये मतलब है कि हम इस पर आंख बंद करके 100% इस पर विश्वास कर लेंगे? क्या ये होली ग्रेल है? मैंने कहा नहीं, ये बिल्कुल होली ग्रेल नहीं है। स्टॉप लॉसेस लगेंगे, जरूर लगेंगे, पर ट्रेंड कैप्चर करने में, स्टॉप लॉस लगाने में, स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस में तो मेरे को नहीं मिला। आइए और दिखाता हूं आपको कुछ, क्या एक गेम और दिखाता हूं आपको। वो गेम तो अल्टीमेट है। ये देखिए, ये ऊपर का फ्रैक्टल, ये देखिए खेल क्या हुआ, ये ऊपर का फ्रैक्टल बना है यहाँ पर। ये देखिए, ये ऊपर का फ्रैक्टल बना, ये ऊपर का जो फ्रैक्टल है वो ये कैंडल बन गई होगी ना, तो ये फ्रैक्टल बन गया होगा, ये फ्रैक्टल बन गया होगा, ये कैंडल बनी होगी, तो ये फ्रैक्टल रेडी हो गया होगा। क्यों सर ये प्राइस यहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, पर इसके ऊपर नहीं जा रहा? क्यों? क्यों नहीं जा रहा? इसके ऊपर जाएगा ना, लॉन्ग ट्रिगर हो जाएंगे और प्राइस और ऊपर भागेगा। पंटर यहाँ पर अपना मन बना चुका है प्राइस को नीचे ले जाने का, इसलिए नीचे का फ्रैक्टल कटा। नीचे का जब फ्रैक्टल कटेगा ना, फिर प्राइस नीचे की तरफ है, वो आपको हमने बता दिया। चलिए और बात करते हैं, 1 मिनट लगा करके इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं, हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हमने ये मोटा मोटा शायद हम आपको, चलिए एक चीज और आपको दिखाता हूँ। शायद आपको, बैंक निफ्टी में आज 1000 पॉइंट्स का मूव था, देयर वाज अ मूव ऑफ 1000 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी। ये देखिए, वही बात है। कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं बहुत टाइम आपके साथ लगा सकता हूँ, पर मोटा मोटा कॉन्सेप्ट वही है। ये सब यहाँ पर लॉन्ग कट रहा है, लॉन्ग कट रहा है, पर यहाँ पर लॉन्ग नहीं कट रहा। यहाँ आया, रेजिस्टेंस के सपोर्ट के नीचे चला गया, और सपोर्ट के जब नीचे गया, लाल लाइन के नीचे गया, तो खट 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 खट, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, आपका पहला स्टॉप लॉस ये था, दूसरा स्टॉप लॉस ये था। कुछ नहीं, पूरा का पूरा 1000 पॉइंट का मूव कैप्चर
देखो यार, आपने आज बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट्स का मूव कैप्चर किया या नहीं किया, वो डिस्कशन का टॉपिक नहीं है यार। उस बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। मैं आपसे एक्चुअली मैं सवाल मेरा जो ये था आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं और कैसे ट्रेल करते हैं? ये बताइए आप मुझे। आप स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं? और ये सवाल मैं फ्रेशर बिगिनर से इस बार नहीं पूछ रहा। इस बार मैं सवाल पूछ रहा हूँ मार्केट के वेटरन से, एक्सपर्ट से, जो 5-5 10-10 साल से ट्रेड में हैं, जो बाय चांस गलती से मेरा वीडियो देख रहे हैं। सर, आप थोड़ा-सा हमको एनलाइटन कीजिए, बच्चों को कुछ सिखाइए और बताइए कि जो एक्सपर्ट्स हैं इस काम के, जो प्रोफेशनल हैं, प्रो हैं, आप स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं और कैसे ट्रेल करते हैं? ये हम आपसे सीखना चाहते हैं। चलिए और बात करते हैं। मोटा-मोटा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता गया। चलिए एक चीज़ और है, 1 मिनट के लिए मैं निफ्टी पे देखना चाह रहा हूँ। निफ्टी में भी भयंकर मूव था। चलिए एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। मज़ा आएगा, देखते हैं क्या है। यहाँ पर ये लॉन्ग हुआ, ये लॉन्ग हुआ यहाँ पे, ये लॉन्ग है, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस और ये देखिए, ये सारा लॉन्ग था, ये स्टॉप लॉस यहाँ पर कटा और उसके बाद खट, 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 ये कटा स्टॉप, ये स्टॉप लॉस कटा, ये स्टॉप लॉस, हमने यहाँ ट्रेल किया, आपने यहाँ ट्रेल किया, निफ्टी का पूरा मूव कैप्चर। 15 मिनट पर बात हो रही है, 5 मिनट पर देखेंगे तो कुछ और चलेगी। चलिए एक चीज़ और आपको दिखाते हैं। देखते हैं इस समय चलता बाजार है, चलते बाजार में देखते हैं कि मार्केट में मोमेंटम मूव इस समय कहाँ पर चल रहा है। चलिए आइए एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं गोल्ड का चार्ट लाइव इस समय चलते बाजार में, ये गोल्ड का चार्ट आपके सामने में चल, देखिए बाजार में किस तरह से क्या कहानियां चलती है। अब आपको ये भी दिखाने की मैं कोशिश करता हूं कि ये फेल भी करता है, हमेशा पास नहीं करेगा, ये फेल भी करेगा, करता है, होली ग्रेल नहीं है। ये देखिए आपके सामने कितनी, ये अच्छा खासा ट्रैप करता है। छोटे टाइम फ्रेम पे ज्यादा करेगा, बड़े टाइम फ्रेम पे कम करेगा, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे एक बात समझिए, छोटे टाइम फ्रेम पे जब तक पंटर बहुत बड़े बड़े मूव ऊपर नीचे करके आपको उल्टी सीधी डायरेक्शन में नहीं डालेगा ना, तब तक आपको ट्रेड से बाहर कैसे करेगा। पर 1 मिनट के लिए मैं आपको बात बता रहा हूँ क्या हो क्या रहा है। मूव मूव दोनों तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर देता हूँ। पहले तो लाइव देख लेते हैं, ये लाइव चल रहा है, यहाँ पर स्टॉप लॉस कटा है, ये शॉर्ट है, शॉर्ट के बाद ये बाजार यहाँ पर घूम रहा है। ट्रैप कैसे किया इसने, ये देखिए इतनी खूबसूरती से ट्रैप किया, यहाँ ये शॉर्ट, ये शॉर्ट, ये शॉर्ट, और एकदम से यहाँ पर इसने आपको शॉर्ट बनाया ना, ये इसने आपको यहाँ पर शॉर्ट करा दिया। ये आपका स्टॉप लॉस था, आप तो बड़े खुश हो गए, प्राइस नीचे जा रहा है, एकदम से ऊपर चला गया, यहाँ पर इसने आपको लॉन्ग करा दिया, यहाँ पर इसने आपको लॉन्ग करा दिया ना, फ्रैक्टल के ऊपर लॉन्ग हो गया। लॉन्ग होते ही आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, नीचे वाले फ्रैक्टल पे, घूम करके फिर नीचे आ गया और फिर यहाँ पर शॉर्ट हो गया। पर एक चीज मैं आपको अपनी तरफ से कंफर्म बता सकता हूं, लिख के दे सकता हूं, बार बार कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, बाजार का क्या नियम है, बाजार कंसोलिडेट करेगा, रेंज बाउंड करेगा, रिटेल को ट्रैप करेगा, 3-4 बार उल्टे सीधे उनको ट्रेड करा करके उनके स्टॉप लॉसेस, एक्चुअली में स्टॉप लॉसेस हिट कराने का ना सबसे बड़ा रीजन होता है एक रिटेल के ना इमोशन को तोड़ना। क्योंकि रिटेल अपनी स्क्रीन के ऊपर ना लाल रंग देख करके, लॉस को देख करके ना घबरा जाता है और वो ट्रेड नहीं करता। और आपको बताता हूँ, 1 मिनट, साइकोलॉजी पर बात होती है, कई लोगों के पास अपने ही थॉट्स होते हैं, मैं तो दिन में 1-2 स्टॉप लॉस लेता हूँ, उसके बाद ट्रेड से बाहर निकल जाता हूँ। मेरे भाई साहब जी, आप जीवन की बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आपको ये काम छोड़ देना चाहिए। क्योंकि पंटर का और बड़े बाजार का तो काम है कि आपको 2 स्टॉप लॉस दिलवाएगा, आपको बाहर निकालेगा, और तीसरे में और चौथे में तो भाई साहब उसने ट्रेंडिंग मूव देना है। तो ये छोटी सी साइकोलॉजी आपको कब समझ आएगी। होता क्या है कि पहली और दूसरी बारी के अंदर में ना जो आपके स्टॉप लॉसेस खाए जाते हैं, वहां पर आपके स्टॉप लॉसेस आपकी हिम्मत और शक्ति से ज्यादा होते हैं। वहां पर आपके स्टॉप लॉसेस सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होते हैं, वहां पर आपकी पोजीशंस हेज नहीं होती हैं। ये कारण है, 50,000 लेकर के आते हो, 2 स्टॉप लॉसेस के अंदर से 5-7,000 10,000 पे आपका स्वभाव हो जाता है, और ये ज्यादातर काम नेकेड ऑप्शन बाइंग में होता है। बता दूं आपको, जिस मेरे भाई का 50,000 रुपया जो काम पे लगाएगा और वो 2 घंटे के अंदर में 10,000 रुपये माइनस होकर 40,000 रह जाएगा, सर वो तीसरा ट्रेड तो ले ही नहीं सकता। वो क्या बड़े बड़े नहीं ले सकते, और गलती से जितनी बार भी वो बेचारा कोशिश करता है उतनी बार उसका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो कहने का भाव मेरे भाई इतना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है मैंने बताने की कोशिश की, ट्रेल कहाँ कैसे करना है मैंने ये आपको बताने की कोशिश की। एक इनसाइट आपको और देता हूं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट, और वो ये कि स्टॉप लॉस आप जहां मर्जी जैसे मर्जी स्टॉप लॉस में जितना मर्जी सीखो, पर जब तक आप अपनी पोजीशंस को हेज नहीं करोगे ना, तब तक कोई गेम बदलने वाली नहीं। जितने मर्जी स्टॉप लॉस और जितना मर्जी कर लो, पर हाँ ये डेफिनेटली आपकी फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर में, इक्विटी ट्रेडिंग की अगर आप बात करते हो, जैसे इंट्राडे के अंदर में अगर आप स्टॉक्स में खरीद फरोख्त करते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्यूचर वगैरह जो भी करते हो, तो वहां पर ये डेफिनेटली आपकी सॉलिड हेल्प करेगा।
मैं एक चीज़ आपको 1 मिनट और लगा करके बता रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रेजेंटेशन को क्लोज कर रहा हूँ। मतलब मेरे को आपको एक्चुअली में एक चीज़ जो दिखानी है ना, वो मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि कैसे ये वो हो गया मेरे ख्याल से मोटा-मोटा मैंने आपको बात बता दी। ये सिर्फ़ एक चीज़ और आपको दिखानी है। क्या बताना चाह रहा हूँ, ये लॉन्ग चल रहा है, ये लॉन्ग, 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 लॉन्ग और ये आपका लॉन्ग बना, ये आपका स्टॉप लॉस लगा, ये स्टॉप लॉस लगा, ये स्टॉप लॉस लगा। सिर्फ़ एक चीज़ देखिए, ये क्या गेम है, बहुत एक्सपैंड करना पड़ रहा है। ये आपका स्टॉप लॉस है ना, ये स्टॉप लॉस है। सर आप देख रहे हैं कि ये स्टॉप लॉस क्यों नहीं कटा? यहाँ तक तोड़ के लाएँगे आपके बाज़ार, आपको इतना दुखी कर देंगे कि आप घबरा करके निकल जाओगे। ये स्टॉप लॉस नहीं कटा, क्यों नहीं कटा स्टॉप लॉस? उसका कारण है कि अभी बाज़ार को नीचे यहाँ से नहीं जाना है और जब स्टॉप लॉस कटा, तो उसके बाद नीचे और फिर जब स्टॉप लॉस जब लॉन्ग की तरफ ऊपर रेजिस्टेंस कटा, तो ऊपर, ऊपर नीचे ये सब चलता रहेगा। एक चीज़ और 1 मिनट लगा कर के मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, वो भी समझ लीजिए, ताकि ये प्रेज़ेंटेशन एक बार के लिए कंप्लीट हो जाए। मैं आपको बताऊँगा, वो कोई बहुत ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। सिर्फ़ 1 मिनट के लिए एक चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं। मैं एक कोई अपनी एफ-एंड-ओ की लिस्ट में गया और एफ-एंड-ओ की लिस्ट में मैं कुछ चीज़ आपको एक दिखाना चाह रहा हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ, तो सो दैट यू गेट टू नो कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। कॉन्सेप्ट समझिए, ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग में बड़ी कमाल की चीज़ है। ये देखिए, ये आपका ग्रीन, ये यहाँ पर आपका ऊपर रेजिस्टेंस कट जाता है, आप यहाँ पर लॉन्ग करेंगे, ये स्टॉप लॉस लगाएँगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे और आपका ये एक स्विंग मूव आप कैप्चर कर लेंगे। और दिखाता हूँ, ये देखिए कि ये ऐसा ही नहीं, यहाँ पर आपकी एक शॉर्ट पोजीशन ट्रिगर होती है, ये स्टॉप लॉस कट ये कटता है आपका, नीचे रेजिस्टेंस कटता है, मतलब सपोर्ट कटता है, यहाँ शॉर्ट होते हैं। यहाँ शॉर्ट होते हैं ना, तो प्राइस को देखिए, प्राइस कितनी तेज़ी से ऊपर जाता है, पर ऊपर आपके फ्रैक्टल को टच क्यों नहीं करता? बात समझ रहे हैं आप? ये डे टाइम फ्रेम है और ये एसबीआई कार्ड का चार्ट है। ये आपके डे टाइम फ्रेम के ऊपर भी इस फ्रैक्टल को टच नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अभी बाजार को इन्होंने नीचे लेकर के जाना है सर, ऊपर नहीं जाना। और जब ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस को टच कर देगा ना या काट देगा, तो इसका मतलब है कि अब इसने ऊपर जाना है, अब इसने नीचे नहीं जाना। ये था यार जो मैं आपको अपनी तरफ से एक एक्सट्रीम सुपर स्पेशल कोई चीज़ बताना चाहता था। कंटेंट आपको कैसा लगा? मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इनसाइट, कुछ कमेंट्स आप ज़रूर शेयर करें। अगर आपको लगता है हमने अभी तक की जर्नी में आपकी हेल्प की है, कुछ चीज़ आपको बताने में, सिखाने में आपने कोई चीज़ लर्न करी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करें। लाइक कर दीजिएगा अगर आपको लगे कि आज का ये कंटेंट कुछ फ्रूटफुल था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कंटेंट किसी और को भी शेयर कर दीजिए विद द होप कि शायद वो भी अपना कुछ स्किल डेवलप कर लेंगे और 2 चीज़ सीख लेंगे। मेबी शायद वो अपने स्टॉप लॉसेस को कंट्रोल कर लेंगे और सब ठीक-ठाक लगा, तो शायद वो भी तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी की तरफ आगे बढ़ जाएँगे। इससे पहले कि वीडियो को कंक्लूड करें, बंद करें, वाइंड अप करें, मेरे पास 1 अपडेट, 2 अपडेट छोटे-छोटे हैं। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का ऑफिशियल टेलीग्राम का चैनल अवेलेबल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको देख करके टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं, जो भी हमारे पास आपको बताने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ होती है। उसके बाद चैनल पर एक मेंबरशिप का आइकन, एक बटन वो भी एक्टिवेट किया हुआ है। आप हमारे साथ एक चैनल के मेंबर होकर के भी कुछ एक वैल्यू एडेड कंटेंट, नॉलेजेबल वीडियोज़, क्लासेस, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। हमारे साथ ऑनलाइन मीट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस मीट में पार्टिसिपेट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आप हमारे साथ वहाँ पर जॉइन होकर के बहुत सारी क्लासेस के अंदर में हम जहाँ पर अपने थॉट शेयर करते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी पर, कुछ कॉन्सेप्ट्स पर, कुछ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके प्राइस एक्शन पर, साइकोलॉजी पर हम बातें करते हैं। वहाँ पर आप हमारे साथ लाइव पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। 70-80 लोगों की कम्युनिटी अभी तक बन चुकी है, सब पार्टिसिपेट करते हैं, बड़ा लाइवली सीन होता है, तो वहाँ पर बहुत लोगों की बड़ी क्वेरीज़ कंसर्न्स होती हैं, जो डेफ़िनिटली एक बहुत वैल्यू ऐड करती हैं सबके लिए। बड़ी डाइवर्स एक कम्युनिटी है, डिफरेंट एज बैंड्स के लोग हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के लोग हैं, तो वहाँ पर जॉइन करके डेफ़िनिटली आप एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक समझें? तो आप एज़ अ मेंबर भी हमें जॉइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर देंगे। फिलहाल के लिए वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म और वाणी को देता हूँ विश्राम। फिर मिलूँगा और कुछ काम की बात करने की कोशिश करूँगा। Until we meet again, please take care. Bye-bye. Have a great day and superb life ahead. Bye-bye, friends. Bye.